हाय एवरीवन, वेलकम टू के वॉचर्स ड्रामाज। आज मैं आप लोगों के फीडबैक्स नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे ड्रामे हैं और मुझे जल्दी जल्दी कवर करने हैं। बिरयानी ड्रामा एपिसोड नंबर 4। आई एम सॉरी टू से मुझे आज की एपिसोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने बिरयानी को फेयर चांस दिया। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि मैंने एक एपिसोड देखूं और मैं बस जल्दी हड़बड़ी में कह दूं कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्योंकि 3-4 एपिसोड तो आपको बिल्डअप होने में देनी पड़ती है ना, कैरेक्टर्स बिल्डअप होने में, सिचुएशंस बिल्डअप होने में। लेकिन मैंने फेयर चांस दिया। आई रियली लाइक द सेकेंड एपिसोड एंड आई रियली लाइक द थर्ड एपिसोड एज वेल। जो लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं उनको पता होगा आज की एपिसोड वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी अजीब सी। एक तो वो जो मामू है ना हमारे, लंबी लंबी उन्होंने लंबी लंबी इतने लंबे लंबे सीन्स मामू के। मामू एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, आपने लीड कैरेक्टर से ज्यादा मामू को लंबे लंबे सपोर्टिंग कैरेक्टर को आपने लंबे लंबे सीन्स दिए हुए हैं। एंड ही इज सो बोरिंग। आई एम सॉरी टू से, ही इज वेरी बोरिंग कैरेक्टर। या तो कोई ह्यूमरस फनी कैरेक्टर हो ना। आई रियली लाइक निसाज मॉम। निसा की मॉम के आप ज्यादा दे दें, आप किसी और के दे दें यार। अभी तक कुशाल के डैड को आपने एंटर नहीं किया है। इतने सारे लोग और भी तो होंगे ना ड्रामे में। सॉरी अगर मैं थोड़ी एजिटेटेड साउंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ आज मेरा एपिसोड देख के। निसा और इसकी जो स्टोरी है, कुशाल की जो मेन स्टोरी है, निसा एंड मीरान, इनकी जो स्टोरी आगे बढ़ी ही नहीं। बस मीरान ने जो है वो ट्यूशन अपनी कैंसिल करवा दी कि उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं। और निसा जो है वो थोड़ी सी वो हो गई, हड़बड़ा गई कि क्यों तुम कैंसिल क्यों करा रहे हो, कोई बात है ना, कोई बात है ना। क्योंकि उसको सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप की फिक्र है। उसको ये है कि यार अगर इसने जाके शमीम सर को बता दिया कि ये ट्यूशन कैंसिल कर रहा है तो वो मेरी स्कॉलरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो निसा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इट्स यू नो इट्स फ्लोइंग, इट्स लाइक इट्स वेरी मच हमें समझ में आ गया कि उसकी एक आर्क बनाई हुई है एंड शी इज जस्ट कंसर्न अबाउट हर स्कॉलरशिप। शी डजंट गिव अ शिट अबाउट मीरान। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मीरान का भी दिखाया है कि ही इज वेरी रिजर्व एंड ही इज वेरी नॉनचलांट। और उसको समझ तो आ ही गई है, उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। पहली दो जो मैंने यूट्यूब की एपिसोड्स की थी उसमें मुझे समझ आ गया था। मीरान को मैंने पहले ही मेंशन किया था कि इस लड़के को समझ आ गया है कि ये बेसिकली हम नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊं। दवाइयां बना रहे हैं मामू और लाइट जा रही है और म्यूजिक चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब उसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई। उसने खुद मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं आया करूंगा, आपके घर से मेरा घर बहुत दूर है। डोंट वरी सर, शमीम को कुछ पता नहीं चलेगा तो आपकी रेपुटेशन पे या आपकी स्कॉलरशिप पे कोई आंच नहीं आएगी। फिर रैंडमली आपने दिखाया कि वो बाजार का सीन कितना स्टूपिड और इतना लंबा सीन। मामू जो है वो निसा के साथ बाजार गए हैं और वहां वो स्टोरियां सुना रहे हैं। निसा ने देख लिया कि वो फुटबॉल खेल रहा है। जब वो आना नहीं चाहता ट्यूशन पढ़ने के लिए तो वो उस एरिया में फुटबॉल खेल क्यों रहा था? लाइक व्हाई डिडंट दे गिव ए जस्टिफिकेशन फॉर दैट? Like they better give it in episode number 5, otherwise I will be so mad. वो लड़का आता क्यों है फुटबॉल खेलने उसके एरिया में? मतलब मीरान की अपने एरिया में कोई फुटबॉल का वो नहीं है, गेमिंग सेंटर जहां पे वो जा सके। इट्स सो वियर्ड, व्हाई इज ही कमिंग देयर ऑल द वे? और वो उससे पूछती भी है कि 1.5 घंटा तुम आते हो ड्राइव करने के लिए, 1.5 घंटा वापस जाते हो। लाइक व्हाट इज योर प्लान हियर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? इट्स सो कंफ्यूजिंग। और सरवत के जो बीच बीच में इन्होंने सीन डाले हुए थे, सरवत के कैरेक्टर का ना सर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है। मीरू से बात कर रही हूँ, मीरू का फोन आ रहा है, मीरू से बात कर रही हूँ। अरे बाबा हारून, अरे बाबा ना कुछ हारून का बता रहे हैं कि ये बच्चा सरवत का है। ठीक है, समझ आ गई है। आपने वो भी क्लियर नहीं बताई बात कि ये बच्चा किसका है। ये हारून बच्चा जो है ये घर में किसी और का है, ये आपका ही बच्चा है। ठीक है, आपका ही बच्चा है। मेंटली वो थोड़ा डिलेड है बच्चा, ठीक है, समझ आ रही है। बट व्हाट इज योर प्लान? यूर जस्ट ड्रॉपिंग कैरेक्टर्स हियर रैंडमली, है ना, ऐसी स्प्रिंकल कर दिए। वो बीच में अम्मी आ गई, वो जो चादरें बना रही थी ना, वो ये लोग चादरें बना रही है, सिंधी चादरें बन रही हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है। और देखो अल्लाह मियाँ ने कितनी प्यारे परिंदे बनाए हैं और जिंदगी में रंग दिए हैं। तो इस रंग को, इन रंगों को आप चादरों में बताएं और मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगी और मैं ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट करूंगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। फिर एक बीच में रैंडम आंटी टपक गई, अम्मा जी, अम्मा साई ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये इतनी प्यारी इन्होंने चादरें बनाई, ये कलर देखिए, ये देखिए। कौन अम्मा साई है ये? इनका थोड़ा हमें कुछ बैकग्राउंड बताएंगे आप? ये कौन है? ये किसकी अम्मा साई है? ये कौन है? ये हु इज दिस कैरेक्टर? ये दादी है, ये नानी है, ये मम्मी है, ये कौन है भाई? रैंडम बस अम्मा साई रैंडम। वो बच्चा हारून किसका बच्चा है? सरवत का हस्बैंड किधर है? ये कौन है बच्चा? ये इसने अडॉप्ट किया हुआ है, ये इसका अपना बेटा है? कौन? मीरू का फोन आ रहा है। बेटा हारून तुम टॉयज फेंक रहे हो, मीरू का फोन आ रहा है, मीरू से तो बात करो। मीरू कौन है तुम्हारा? अभी तक 4 एपिसोड्स हो गई हैं। आप ये तो बता सकते हैं कि अब यूट्यूब के कमेंट्स में मेरी कुछ लड़कियां ना लास्ट एपिसोड में कह रही थी कि ये इसकी वाइफ है। वाइफ नहीं है, वो बेटा बेटा कह रही है उसको फोन पे कि मीरू बेटा, बच्चा अब तुम क्या करोगे? अब तुम ट्यूशंस पढ़ोगे? तुम रहने दो। अब क्या होगा? एक काम करो ना, निशा से ही कहो कि तुम्हें ट्यूशंस जो है वो कर दे।
इतनी आपकी रिसोर्सेज है, इतने आप दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपको ट्यूटर नहीं मिल रहा। मतलब आपके जैसे लोगों के तो पैरों में ट्यूटर्स को बैठा होना चाहिए। जिस तरह की आपकी दिखाई है, आपकी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह की आपका है लाइफस्टाइल है, वेल्थ है, आपको ट्यूटर नहीं मिल रहा यार। मतलब कम ऑन। अब वो दिखा रहे हैं कि कुशाल ढूंढ रहा है, ट्यूटर ढूंढ रहा है, वो झूठ भी बोल देता है कि सर 12 मुझे मिल गए हैं, वो यूएस से आए हैं, थिंग्स लाइक दैट। एंड मीरान इज ऑल्सो अ स्मार्ट गाय। तो मुझे बहुत बात शेडी लगी कि सर शमीम जो है वो रमशा को मार्क्स दिखाते हैं, नीसा को मार्क्स दिखाते हैं कि ये देखो ये हर सब्जेक्ट में फेल हो गया, इन 20 on 50, इन 25 on 50, इन 30 on 50। बट पहले लास्ट एपिसोड में जो इसका दिखाया है, जो 6 सेमेस्टर की जो लड़की है नीसा, वो फर्स्ट सेमेस्टर के लड़के के साथ एक क्लास में ले रहे थे और वो डाइवर्सिटी की वो पूछते हैं, कोई जो इनके प्रोफेसर होते हैं वो डाइवर्सिटी की इनसे पूछते हैं स्पेलिंग, और ये नॉट स्पेलिंग सॉरी, द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, और वो लड़का खड़े होकर फर 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 सब बता देता है। सो दैट गेव मी एन इंक्लिंग दैट मे बी ही इज अ स्मार्ट गाय एंड ही इज वर्किंग रियली हार्ड विद हिज स्टडीज। लेकिन अभी उसके मार्क्स इतने खराब क्यों आए? मतलब मुझे ये था कि रमशा को जस्ट एज अ टूल, एज एन एड यूज कर रहा है कि मतलब ही स्मार्ट इनफ टू मैनेज हिज ओन स्टडीज। बट ये रमशा को सिर्फ एज लाइक अ वो यूज कर रहा है कि ठीक है कभी कभी मुझे हेल्प चाहिए होती होगी तो यू नो आई कैन गो, एंड मे बी ही हैज लाइक फीलिंग्स फॉर रमशा और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये तो फेल हो रहा है और ये तो इतना डम निकला कि डम तो नहीं है कुशाल, डम तो आपने दिखाया नहीं कि वो लड़का डम है, वो लड़का स्मार्ट लड़का है, वो फेल हो रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, और हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। अगर वो ना 1-2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा हो तो ठीक है, मुझे समझ आता है कि उसने हमेशा से होम स्कूलिंग की हुई है, वो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आया, उसको हेल्प चाहिए। बट आपने लास्ट एपिसोड में दिखा था ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड ही वॉज रियली पिकिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज जब प्रोफेसर उससे पूछते हैं वो तो फौरन फौरन बता देता है सारे जवाब। बट नाउ यू आर शोइंग मी दैट ही इज फेलिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? मुझे आई एम वेरी कंफ्यूज। सिर्फ एक नीसा का कैरेक्टर मुझे समझ आ रहा है क्योंकि उसी का कैरेक्टर सिर्फ अपनी आर्क पे है। वो अभी भी लड़की अपनी स्कॉलरशिप कर रही है कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं जानी चाहिए, मेरी स्कॉलरशिप को कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें चाहे मीरान को मुझे ट्यूशन देनी पड़े, चाहे किसी को भी ट्यूशन देनी पड़े, डजंट मैटर। बट ऑल द अदर कैरेक्टर्स आर नॉट। और ये राशिद भाई का आपने बीच में टपका दिया। राशिद भाई की शादी आप उससे करवा रहे हैं निशा से, व्हाट इज दिस? आई थॉट राशिद भाई इज लाइक अ हेल्पर, क्योंकि इनके घर में कोई आदमी नहीं है, रमशा का कोई भाई नहीं है, कोई डैड नहीं है, और बेचारे मामू तो इतने बूढ़े हैं, तो मे बी राशिद भाई इज लाइक काइंड ऑफ अ हेल्पर, यू नो, लाइक ही ब्रिंग्स इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, दिस दैट। वो आंटी फोन करके कह रही है कि वो निशा की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, अभी तो 2.5 साल रहता है। अच्छा, नहीं सोचने की क्या जरूरत है, राशिद है। राशिद, आई मीन कम ऑन, राशिद से शादी होगी अब निशा की। और वो जो दोस्त कह रही थी उससे यूनिवर्सिटी में कि हाँ तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो राशिद भाई ठीक है ना। तुम्हारे, मुझे लगा कि ऐसी चिढ़ा रही है, मे बी लाइक यू नो फ्रेंड्स से स्टूपिड थिंग्स, इट्स ओके। तो फ्रेंड्स को तो माफी है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत स्टूपिड बातें करते हैं, इट्स ओके। मेरे भी फ्रेंड्स स्टूपिड बातें करते हैं, आपके भी करते होंगे। मुझे भी वियर्ड लगा कि बार बार राशिद राशिद क्यों कर रही है, बट दैट्स फाइन। एक फ्रेंड है ना, फ्रेंड्स तो स्टूपिड बातें करते हैं। लेकिन मम्मी के पास फोन ही आ गया कि राशिद के लिए निशा को, व्हाट आर यू गाइस डू? मतलब ये क्या है? ये कौन सी बिरयानी है? ये वेजिटेरियन बिरयानी तो नहीं है, जहर लगती है मुझे वेजिटेरियन बिरयानी, और प्रॉन बिरयानी से भी मैं बहुत दूर रहती हूँ। ओ माय गॉड, एक ज़माने में हमारे यहाँ दावतें होती थी और एक आंटी थी हमारी जो हमेशा प्रॉन बिरयानी बनाती थी, और हम उनके घर जाने से डरते थे कि हमें प्रॉन बिरयानी खानी पड़ जाएगी। लिटरली इतनी बार लाइक मैंने तो उनके यहाँ जाना ही बंद कर दिया क्योंकि वो हमेशा प्रॉन बिरयानी बना के। प्लीज़, ये कौन सी बिरयानी है? नहीं समझ आ रहे मुझे, ये इसके फ्लेवर्स ही नहीं मुझे समझ आ रहे। एक तो सरबत के लंबे लंबे सीन आप डाल रहे हो, अगर आपने डालने हैं आप बेशक डालिए, लेकिन थोड़ा उसका सर पैर तो बताइए कि ये लड़की क्यों इसके लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद है, इसका क्या, इस लड़की का सरबत गिलानी का क्या है इतना ज्यादा इसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस। हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, अच्छा हाँ हाँ बाबा जानिए से पैसे भिजवाए होंगे, हाँ उसको इतना बुरा लग गया, अगर तुम कहो तो मैं निशा से फोन पे बात कर लूं। आपका क्या बनता है निशा से फोन पे बात करना? मतलब निशा भी कहेगी कि व्हाट इज दिस, कुशाल इज नॉट अ 3-year-old चाइल्ड, अब उसके लिए उसके घर वाले फोन करेंगे, इट्स सो वियर्ड। दिस होल एपिसोड वॉज वेरी वेरी वियर्ड, आई डिड नॉट लाइक दिस एपिसोड, और मैंने इसको फेयर चांस दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप नेगेटिव बोलते हो और आपको तो बस खामियां निकालनी आती हैं और आप तो बस ऐसा करते हो। नो, आई गेव इट अ फेयर चांस। I loved episode number 2. I loved episode number 3. I don't know what the hell happened with episode number 4. मतलब वो जो अंकल हैं, वो जो कुशाल जैसे वो जो गैंगस्टर टाइप है, वो राशिद भाई से कहता है कि कहाँ फंसा दिया यार, वो तो बहुत ऊंचे लोग हैं और मुझे तो माफी मांगनी पड़ गई उनसे, और देख के जो है ना
मतलब अब राशिद भाई का इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर आपने डाल दिया कि राशिद भाई एक बहुत ही हीरो बन के ही आ गए निशा के। मतलब मुझे नहीं समझ आया, मुझे समझ ही नहीं आया। और मैं आप लोगों से ट्रूथफुली ऑनेस्टली बात करती हूँ, मुझसे ना ये बनावटी नहीं होता। मुझे यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, मुझे यहाँ पे कोई किसी ने हायर नहीं किया हुआ कि मैं ड्रामा चैनल के लिए काम करती हूँ और जो है मुझे अच्छी अच्छी बातें कहनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं अच्छी लगी एपिसोड, मे बी कल की एपिसोड बेटर हो सकती है, आई डोंट नो। लेट्स मूव टू डायन। डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 53। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्दिया। आज के एपिसोड में लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। बस वो एक मेन सीन था जो नगीन के बॉयफ्रेंड का सीन था, अदरवाइज पूरा एपिसोड ऐसी कच्चे रहा। भाई होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। मीशा रानी को ये पता है कि शबाब जो है मुस्तकिल मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवा रही है, तो मैं तो यहाँ से सटक लेती हूँ जब तक जवार जो है गए हुए हैं जमीनों पे, क्योंकि उनकी एब्सेंस में हो सकता है कि ये मुझे जान से ही मार दे अपने घर में। तो जल्दी से जवार को फोन करती है, जवार जी, मीशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तुम्हारा फोन आ जाता है? मीशा ऐसा क्यों होता है? वो कहती है कि जी मैं सोच रही थी कि हुनैन बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके चली जाऊँ। डॉक्टर अंकल क्या रह लेती हूँ 3-4 दिन के लिए, जब तक अब, हाँ हाँ सही है, जब तक तुम वापस नहीं आती। अच्छा, जवार को ना टके का फर्क नहीं पड़ता हुनैन से, टके का फर्क। मतलब उस आदमी को, बाप है ना यार उसका, चलो शबाब तो माँ नहीं है उसकी, लेकिन और शबाब का भी मुझे समझ नहीं आता, इतना रो रो के आपने बच्चा पैदा करवाया, आप कभी उसको झांकते तक नहीं हो। मतलब कभी आप उसके सर पे हाथ नहीं रखते, कभी आप पूछते नहीं हो बच्चा किधर है, कभी आपको, मतलब जब से वो सांप वाला इंसिडेंट हुआ है भूल ही गए हो बच्चा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बच्चा 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 50 एपिसोड आपने बच्चे पे निकाल दिया, बच्चा हुआ है तो हमने ये जो जवार शाह है इनके टके को, उसने मतलब कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और ये वो हाँ वो हाँ चली जाओ डॉक्टर अंकल के यहाँ और वो बच्चे को चेकअप भी कर लेंगे। वो प्लास्टिक सर्जन है, वो कहाँ से बन जाएंगे पेडियाट्रिशियन और बच्चे को चेकअप कर लेंगे? स्टूपिड चीज। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हीरामानी बैठी हुई होती है ना, जब वो सोच रही होती है ये पैसे की गड्डी पकड़ो, वो अपनी नौकरानी को कहती है पैसे की गड्डी पकड़ो। नौकरानी की हालत खराब कि नहीं 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 मुझसे क्या काम करा रही है, पकड़ो, मैंने कहा ना पकड़ो। और ऐसी और भी बहुत गड्डियां मिलेंगी तुम्हें, और बस तुम जो नमक हरामी करोगी, अपने मालिकों की नमक हरामी करोगी। अच्छा देख लेना तुम, और तुम्हें जो काम कहा जाएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो कहती है कि वो कहाँ है मीशा नैनी, वो कहती है कि वो ना कहीं जा रही, कहाँ जा रही है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो ना अपना सामान पैक कर रही है हुनैन। अच्छा, इसका मतलब है हुनैन भी जा रहा है। मुझे लगा कि जाएगी हुनैन को पकड़ेगी, वहां तमाशा करेगी कि नहीं मेरे बेटे को साथ मत ले जाओ। यार इनको फिक्र ही नहीं है हुनैन की। हुनैन गया भाड़ में। इन्होंने जो इतना बड़ा अकीका किया था, अकीका ही था ना वो, उसको अकीका ही कहते हैं, जहाँ पे बच्चा इनका पैदा हुआ था, तो इन्होंने फोक डांसर्स बुलाए थे और यूं यूं, और जो है वहीं उसको निहाल को भी मार दिया था और नूरी को भी मार दिया था। मतलब इतना अपने बच्चे के लिए सेलिब्रेशन किया, बच्चे की टके की औकात नहीं है। कल अगर वो बच्चा माइनस भी हो गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। फिर वो शबाब देवी बैठ गए पूरे लंबे 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 फ्लैशबैक्स, लंबे लंबे फ्लैशबैक्स। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मार ले बेदर्दिया। वहां फौजिया जो है वो फाइल्स चेक कर रही होती हैं। फौजिया के भी बहुत ही ज्यादा ड्रैग सीन्स थे। बस बैठी हुई है फौजिया, सोच रही हैं कि अच्छा पहले तो ये जवार पता नहीं क्या कर रहा है, पहले तो इसने ऐसी औरत से शादी कर ली जो बांझ थी, और फिर इसने जो है इस डायन आ गई हमारी जिंदगी में निहाल, और अब ये डायन आ गई हमारी जिंदगी में मीशा, और सुकून नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, व्हाटएवर, नोबडी गिव्स अ शिट। फिर वो आमों को सुनाती है, वो जो नौकरानी है, कि शबाब ने जो तुम काम दिया है ना वो तुम्हें करना पड़ेगा वो काम, वरना तुम्हारा भी नूरी जैसा हाल होगा। वो कहती है, वो यूं जाती है फिर कि क्या मतलब नूरी जैसा हाल होगा? तो कहती है कि हाँ, वरना हमने जिस तरह नूरी को हमेशा के लिए गांव भेज दिया था तुम्हें भी भेज देंगे। स्टूपिड सीन अगेन, इररेलेवेंट, स्टूपिड, लाइक सेंसलेस। फिर ये होता है कि उसके बाद डॉक्टर अंकल की अभी एक ब्यूटी वॉक आती है। डॉक्टर अंकल अपने बड़े सलोन में यूं 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 चक्कर, कोई 1000 स्टेप्स 3000 स्टेप्स उनके हो गए होंगे, और वो बस फ्लैशबैक में अपने पापा, वो नगीन का सोच रहे होते हैं, पापा बेटा
हाँ बेटा, बस ये ना उनकी बैकग्राउंड में वॉइस चल रही होती है। अच्छा, फिर जवारशा के भाई ये एपिसोड ही मतलब आप एक सोच लो कि मोन्टाज एपिसोड थी। सबके मोन्टाजेस इन्होंने, पहले सबसे पहले हिरामानी का मोन्टाज, फिर फौजिया का मोन्टाज, फिर डॉक्टर अंकल का मोन्टाज, अब जवारशा का लंबा मोन्टाज। जवारशा बैठे में शायद शबाब से मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं थी। हाँ लगाव था, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं थी। उल्लू के पट्टे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मोहब्बत कभी नहीं थी। उसने क्या नहीं किया औरत ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी ने क्या नहीं किया तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लिए। हाँ मुझे तो कभी मोहब्बत नहीं थी उससे। और निहाल, निहाल से थोड़ी बहुत थी, लेकिन देखो ना वो भी अपना बच्चा छोड़ के चली गई। उसने कभी अपने बच्चे का पलट के पूछा ही नहीं। बस मीशा ही है जो मुझे समझती है। हुनैन का भी कितना ख्याल करती है, तुम्हें तो ख्याल है नहीं हुनैन का, बेशरम आदमी। वो कितना ख्याल करती है हुनैन का। वो बैठ के 30 मिनट्स तक वो अपनी जितनी भी औरतें उनकी जिंदगी में आ चुकी है ना, सबके बारे में सोच रहे थे बैठ के। अच्छा उसके बाद जो है वो जाती है नगीन के बॉयफ्रेंड के पास जाती हैं। ये मीशा नानी तैयार होके ना, बहुत ही आउटफिट, पर्पल आउटफिट पहन के एंड हाफ पोनी टेल जाती हैं कि चलो ना पार्टी में चलते हैं। तो बस यही एक मेन सीन था, ये मैं आपको सीन बता देती हूँ। चले ना पार्टी में चलते हैं। वो कहता है पार्टी कहाँ है? चलो मेरे अंकल के यहाँ पार्टी, पार्टी में चलते हैं। तो मैं, सुनो तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो वो कहती है कि मुझे तुम बस मिस्ट्री गर्ल के नाम से ही याद रखना। दोनों जीप में बैठते हैं, पार्टी में पहुंचते हैं। लड़का कहता है पार्टी, तो यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही। तो वो कहती है कि पार्टी तो अंदर है ना, यहाँ बाहर थोड़ी है। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाते हैं, एक पूल एरिया होता है, एक बहुत अच्छा सा बार एरिया होता है। बार में फुल स्टॉक्ड होता है बार। अच्छा जो ये होती है, मीशा कहती है कि मैं ड्रिंक बना के लाती हूँ। तो 2 ग्लासेस में शिजान मैंगो जूस उड़लती है, वो पूरा पूरा फुल लाइक यहाँ तक पूरा पूरा शिजान मैंगो जूस, और उसमें पिल डाल देती है और उस लड़के को दे देती है। उससे कहती है इतनी दूर के बैठे हो, करीब आओ ना। उसको करीब आता है वो लड़का, और वो पूरा कड़। अरे भाई तुम कहाँ के प्यासे हो? तुमने क्या कभी ड्रिंक नहीं पी लाइफ में? मतलब क्या हो गया है तुम्हें? शिजान मैंगो जूस नहीं तुमने कभी लाइफ में पिया? कड़ मतलब कि कड़ मतलब इंसान एक सिप लेता है, फिर बात करता है, फिर एक सिप लेता है, मतलब कुत्ते की तरह। लिटरली आप अगर कुत्ते के सामने पानी डालो ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। तुम इतनी गॉर्जियस हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गॉर्जियस, आई लव यू गॉर्जियस, आई लव यू गॉर्जियस। बेहोश हो जाता है, आई लव यू गॉर्जियस, आई लव यू। फिर जब उसे होश आता है बंदा होता है, और अंकल, डॉक्टर अंकल सामने खड़े होते हैं। मुझे बांधा क्यों है तुमने? गॉर्जियस, गॉर्जियस, डार्लिंग, डार्लिंग गॉर्जियस, डार्लिंग गॉर्जियस, मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे खोलो। तो अंकल कहते हैं कि अरे अंकल आ जाते हैं सामने से ना, प्लास्टिक सर्जन अंकल। वो उसको देख कहते हैं तुम्हें तो मैंने देखा है। हाँ तुम तो वही हो ना बुढ़े जिसकी बेटी को मैंने मार दिया था। तो प्लास्टिक सर्जन अंकल कहते हैं खोलो इसे मीशा, बेटा खोलो इसे। वो कहती है अंकल लेकिन कैसे? खोलो खोलो, मेरे अंदर अभी इतना दम है कि मैं अपनी बेटी का बदला ले सकूं। खोलो उसे। खोला खोला। बिल्कुल वही सीन था कि 70 साल का शाहरुख खान या 60 या 60 ईयर्स ओल्ड, जितने भी वो साल के हैं, 60 ईयर ओल्ड शाहरुख खान जो है वो 25 ईयर ओल्ड किसी बच्चे से लड़ रहे हो। वो ठा ठा एक दूसरे को ना, इतना स्टूपिड सीन था। उसकी मैंने इंस्टाग्राम पे भी बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। खैर एनीवे वो आदमी भागता है, समीर वहां से भागता है। मेरा नाम समीर खान है, मेरा नाम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम समीर खान है, मेरा नाम समीर खान है, ये कहता रहता है। अंकल आते हैं अपनी हंटिंग, अपनी इतनी ऐसी बड़ी सी हंटिंग गन लेके उसको शूट कर देते हैं। जब उसको शूट करते हैं वो गिर जाता है, और ऐसे करके अंकल ऊपर देखते हैं। मतलब कि नगीन को बता रहे हैं ना, ऊपर कम्युनिकेशन हो रहा है, नगीन आसमानों में है, तो नगीन से कम्युनिकेशन हो रहा है कि बेटा देखो मैंने मार दिया इसको। के सारे डिनर कर रहे होते हैं, वो व्हाइट बालों वाली आंटी और प्लास्टिक सर्जन अंकल और मीशा और ये सब खाना खा रहे होते हैं कि अभी तो तुम नहीं जाओगी ना, अभी तो हमने बच्चे के साथ खेला ही नहीं, अभी तो ये, अभी तो यूं। अच्छा फौजिया का जब मोन्टाज आ रहा है तो एंड में फौजिया क्या कह रही है? एंड में फौजिया क्या कह रही है? 53 एपिसोड हो गई है। ये औरत जब से हमारे घर में आई है, हमारे ये डायन जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर में नौसत, इसका पता करवाना पड़ेगा ये है कौन और ये आई कहाँ से। 53 एपिसोड्स हो गई है, वो कह रही है इसका पता करवाना पड़ेगा ये है कौन और ये आई कहाँ से। ये हुआ पूरी एपिसोड में। मैं मन तो नहीं हूँ। एपिसोड नंबर 12 क्या बकवास एपिसोड थी, सीरियसली क्या बकवास एपिसोड थी। मुझे लग रहा था आज नमीर आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं तो शायद थोड़ी सी एपिसोड अच्छी हो जाए, लेकिन बहुत ही बेकार एपिसोड थी। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही बेकार एपिसोड थी, मतलब कि बहुत ही बेकार। एक तो वो पहले उन्होंने वो डिनर वाला सिनेरियो दे दिया,
वो डिनर वाला सिनेरियो से इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि रेस्ट ऑफ द एपिसोड मुझे मतलब देखने ही नहीं दिया। आई वाज जस्ट लाइक मुझे देखनी ही नहीं है, आई डोंट वांट टू वॉच दिस बुलशिट। वो क्या था डिनर वाला सिनेरियो यार? वो तैयार होके महमल जो है अपने फियांसे के साथ जा रही होती है डिनर पे, अंकल को मैसेज कर देती है, सॉरी अंकल ट्रीट कैंसल्ड, ठीक है। वहाँ पे अंकल सूट बूट में परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के बड़ा रेडी हो के दूल्हा बन के यूं यूं ऊँग रहे होते हैं, वो अपनी ना आर्म चेयर में बैठे होते हैं, सॉरी अंकल ट्रीट कैंसल्ड। अंकल मैं जान के कह रही हूँ उनको, भाई मुझे पता है वो प्रोफेसर है। अच्छा, वो चेंज कर लेते हैं, शलवार कमीज में आ जाते हैं अपने लिए, वो सैंडविच बना के बैठ के अपना सैंडविच का बाइट लेने लगते हैं। तो सुने, यहाँ पे सज्जल जो है वो अपने महमल जो है वो अपने फियांसे के साथ बैठी हुई है, डिनर कर रही है, एंजॉय कर रही है। यार इंटीमेट डिनर चल रहा है, अभी अभी मंगनी हुई है, मतलब कि तुम्हें इस बंदे के साथ जिंदगी गुजारनी है, तुम लोग शायद फ्यूचर में शादी करो, वो जो मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे, लेकिन मैं इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, एम्बियंस की बात कर रही हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारे सामने बैठा है, इंटीमेट डिनर चल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, खाना चल रहा है, बात किसकी हो रही है? पप्पा मुझसे कहती है कि जब मैं सरमंटो का नाम लेती हूँ तो बहुत ज्यादा ब्लश करती हूँ। मैंने देख लिया कि तुम बिल्कुल ब्लश नहीं करती, तो उनको बुला लो फिर। अच्छा मैं उनको बुला लूं, मतलब कि तुम किस तरह के गधे फियांसे हो? तुम एक थर्ड आदमी को क्यों इंट्रूड, मतलब व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अ थर्ड मैन इनटू योर डिनर? इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब तुम अपनी फियांसे को लेके आओ ना डिनर पे। हाँ उनको बुला लो। अच्छा मैं बुला, वो तो इंतजार में बैठी थी, अच्छा मैं बुला लूं, मतलब वही कह सकती है कि नहीं, मतलब दिस इज यू एंड आई टाइम, दिस इज आवर अलोन टाइम। लेकिन इनको तो अलोन टाइम उसके साथ स्पेंड ही नहीं करना, इनको तो फियांसे के साथ, वो मंटो के साथ स्पेंड करना है। बुला लूं फौरन फौरन, टिंग 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 फोन डायल। सर ने फोन उठा लिया, इतने वो फारिग प्रोफेसर हैं, सर ने फोन भी उठा लिया, सैंडविच का बिल्कुल ना बाइट मुंह में था। सर हाँ बोले, मैं अमल बात कर रही हूँ जी, मुझे पता है आप कौन बात कर रही हैं। सर मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप आ जाए। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं तो चेंज कर चुका हूँ, और मैं तो खाना, मैं तो जो है वो, तो क्या हुआ अगर आप चेंज कर चुके हैं, वापस चेंज कर लें। देखिए मैं नहीं सुनूंगी, नो एक्सक्यूजेस, आप आ जाए। लोकेशन सेंड की, वो पहुंच गए हीरो बन के। मतलब ये, मतलब जब मैंने ये देखा ना, उसके बाद मेरा इतना मूड ऑफ हो गया कि मैंने कहा यार अब आगे आप कुछ भी डाल दें, आगे आप शाहरुख खान को भी ले आए, दीपिका पाडुकोण को भी ले आए, मुझे ये ड्रामा मतलब ना सर ना पैर, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। उसके बाद वो आ गए सरमंटो आ गए, सरमंटो आ गए, बैठ गए। अच्छा तुमसे नहीं डरता, तुम्हारे डैड से डरता हूँ। अच्छा तुम्हारे डैड से नहीं डरता, मैं तो तुमसे डरता हूँ, सरमंटो कह रहे हैं उसको, लड़की को ना। और अच्छा वो लड़का इतना बड़ा लूजर, उसका फियांसे उससे कह रहे हैं हाँ तो जब शादी होगी तो, उसने कुछ कहा ना इस तरीके से कि जब शादी होगी तो फिर तो हम सरमंटो को शादी में बुलाएंगे, और इस बार वो लड़की कह रही है महमल इस बार मैं जाने नहीं दूंगी आपको। तो सरमंटो भी, ये इनकी क्या आपस में, ये किस किस्म की कोडेड कॉन्वर्सेशन चल रही है, इस बार मैं जाने नहीं दूंगी आपको। तो सरमंटो उससे कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, तुम जब चली जाओगी फिर मैं जाऊंगा। अरे भाई तुम लोग क्या रहे हो, शादी करना चाह रहे हो तो कर लो ना फजूल में, मतलब क्या अपने सामने वाले को उल्लू समझा हुआ है क्या? ये किस तरह की बातें हैं आपस में, प्रोफेसर के बारे में 22-year-old स्टूडेंट के बीच में, ये किस तरह की बातें हैं? मैं तुम्हारे डैड से नहीं डरता, मैं तो तुमसे डरता हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है। वहां फरहाद को कोई फोन कर देता है कि भाई वो ना अपने फियांसे के साथ महमल जो है वो गई हुई है, फरहाद आ जाता है। शुक्र है फरहाद आया, तो फरहाद की वजह से थोड़ी सी मुझे बेटर फील हुई, अदरवाइज तो वो मंटो मेरा इतना दिमाग, तुम अभी हीरो बनके, दूल्हा बनके, परफ्यूम लगा के, 3 पीस सूट पहन के, उस लड़की ने तुम्हें कहा है सॉरी सर ट्रीट कैंसल्ड, तुमने चेंज कर लिया, तुम फिर तैयार हो गए। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। तुम उसका फोन उठा रहे हो, तुम फोन ऑफ कर देना चाहिए था, तुम्हें फोन कैंसिल कर देना चाहिए थी उसकी कॉल। तुम फोन उठा रहे हो वहां, तुम फिर तैयार होके बाल बाल सेट करके पहुंच गए, मतलब तुम इतने डम आदमी हो, और वहां जाके तुम अपनी आधी उम्र के बंदे से पिट रहे हो, 18 साल के लड़के से। मतलब ये क्या है? मतलब किस तरह की बकवास है। वहां फरहाद आया, फरहाद ने हंगामा शुरू किया, महमल गई हीरोइन बनके। क्यों आए हो यहाँ? उसका हाथ पकड़ रहा है पीछे से, वो सर मंटो उसका हाथ पकड़ रहे हैं, तो मतलब इनको जो है ना वो क्रिएट करनी थी कि ओ सर मंटो ने महमल का हाथ पकड़ लिया। अच्छा सर मंटो की जो धुनाई हुई, जो धुनाई हुई, जो धुनाई हुई, जो धुनाई हुई, मुझे लग रहा था सर मंटो अब बेड रिडन हो जाएंगे, मुसद्दिक की तरह। मुसद्दिक क्रिपल्ड है ना, सर मंटो उनके बराबर में दूसरे क्रिपल्ड बेड पे सर मंटो लेटे हुए होंगे पूरे अब 40 एपिसोड तक, क्योंकि जो सर मंटो की धुनाई हुई है।
अच्छा, वहां वो वो जो लूजर फियांसे उसको गन से रोका हुआ था, लूजर लूजर तरीन। अच्छा, महमल को उसकी फियांसे की परवाह नहीं थी, उसको भले गोली मार दे, भाड़ में जाए उल्लू का पट्टा। सर मंटो की नहीं 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 नहीं, हाँ, हाँ, मतलब कि क्या बकवास। मैंने सोचा कि शायद कुछ कुछ होगा यार, मतलब कोई किसी किस्म का क्लाइमैक्स होगा कि सर मंटो भी गुंडे निकले। जैसे कि हमें पता है कि शायद काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद सर मंटो भी गुंडे होंगे, क्योंकि शायद सर मंटो अपना दिखाएं गैंगस्टर बना और वो भी उसको मार देते अजान समी खान को, या सर मंटो के पास भी गन होती और सर मंटो भी लड़ते सबसे और वो करते। मतलब इतना मैं हिल सी गई ना वो सीन देखे कि आगे का मैंने दिल ही नहीं किया मेरा एपिसोड देखने का और ना यूट्यूब रिकॉर्ड करने का। फिर आज मैंने कहा कि यार चलो, फिर लोग बोलते हैं कि आपने दिया नहीं तो चलो मैं देख लेती हूँ, दिमाग खराब। एनीवेज, फिर जो है वहाँ पुलिस आ जाती है, फिर वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर ये होता है कि वो बैठी होती है, सज्जल जो है वो अपनी फूफो को बताती है कि बेचारे सर मंटो को बहुत मार पिटी है, बहुत मार मार के उनका धुआं धुआं निकाल दिया गया है। अच्छा, बीच में जो है ना वो जब वो डिनर पे गई हुई होती है महमल अपने फियांसे के साथ, तो सुरैया और ये सिराज अमृतसरी और नसीबन जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। और सिराज अमृतसरी उससे पूछ रहा है सुरैया से कि इरादा क्या है उसका, वो खुश तो है ना, क्यों आपकी बेटी है, आपको आप क्यों नहीं पूछ रहे उससे वो खुश तो है ना, फुप्पो से पूछ रहे हैं। अब आप लोग कहोगे क्योंकि वो फुप्पो से करीब है, लेकिन डैड की इतनी तो होनी चाहिए, डैड और मॉम की। ये किस तरह का माहौल है कि डैड और मॉम जो बेटी से बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्टेटस कम हो जाएगा बेटियों से बात करते हुए। ये मुझे ना ये बहुत जहर, ये मेरा ना पेट पीव है। आई हेट दिस when they try to promote this kind of weirdness, like weird relationship। क्यों बेटी से डायरेक्टली बाप क्यों नहीं पूछ सकता, बेटा तुम खुश तो हो ना, कि तुम्हें ये बंदा पसंद तो है ना। वो उससे पूछ रहा है सुरैया से, वो खुश तो है ना। अच्छा, सुरैया ने भी बात इधर उधर कर दी, क्योंकि सुरैया को पता है कि मेहमन जो है वो मंटो में फुल इंटरेस्टेड है, फुल लाइक उसका बस ना चले वो अभी शादी करके बैठ जाए उससे। एनीवेज, उसके बाद यहाँ ये होता है कि वहाँ वो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आ रहे होते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले भाई से वो फेस टाइम करी होती है उसकी मॉम। वो ऑस्ट्रेलिया वाला भाई कहता है कि मैं तो जो हूँ वो मेहरू को पसंद करता हूँ और वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वो कहती है कि हाँ हाँ इधर आ जाओ बेटा, फिर बात होगी। जो जुलेखा के कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है, उसने कहाँ शादी करानी है, वो एक नंबर की चालाक औरत है। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे वो आ जाता है अजान, नॉट अजान समय खवास नमीर खान, वो जेल से उसको निकाल के ले आते हैं। वो भी इतना ठंडा सीन था, आई थॉट कि उसमें भी थोड़े स्पार्क्स होंगे या कुछ होगा। नमीर की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत है लेकिन सीन बहुत ठंडा था, आई एम सॉरी टू से। लाइक कुछ उसमें ना थोड़ी सी भी मैं इमोशनल हुई, मुझे लगा था कि 2 साल बाद उनका बेटा जब जेल से आएगा तो आई विल गेट इमोशनल, या बहुत ही ठंडा सीन था। मतलब नमीर आया, उसने सिराज अमृतसरी को हक किया, उसके बाद उसने अपनी मॉम को हक किया, उसके बाद सज्जल के साथ उसकी बहुत, उसने आते ही पूछा महमल कैसी है, तो उन्होंने कहा कि उसको भी हमने अपनी तरीके से बहुत वो बना दिया है, सख्त जान। सख्त जान कोई नहीं है, वो कहाँ से वो सख्त जान है बेचारी, वो तो डर जाती है छोटी छोटी चीज में। अब्बा को कुछ पता ही नहीं है ना अपनी बेटी के बारे में, कि अब्बा ने कभी कोई इंटरेस्ट लिया हो बेटी की लाइफ में, अब्बा को बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ नहीं अंदाजा। एनीवे, वो कहती है कि हाँ रो रही थी तुम्हारे ना मंगनी, अपनी मंगनी के दिन तुम्हें याद करके रो रही थी। ऑफ कोर्स रोएगी, उसका भाई है यार। लेकिन अम्मी ने, नसीबन ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि यहाँ भाई बहनों की मोहब्बत जो है वो वी डोंट अलाउ दैट। इस घर में भाइयों से मोहब्बत हम नहीं अलाउ करते भाई, ये इस तरह का माहौल नहीं है, ठीक है ना। तो खैर एनीवे, वो बेचारा घर आता है, वो सबसे मिलता है। मुसद्दिक को इन्होंने बिल्कुल ही, मतलब मुसद्दिक का एक डायलॉग, एक मतलब यार एपिसोड नंबर 12 आ गई, एक डायलॉग एक लाइन नहीं बंदे की। पहले एपिसोड में जो आपने इम्पैक्ट के लिए उसका रोना दिखाया था, वो चीख चीख के रो रहा था, मैंने तो इंस्टाग्राम पे वीडियो ही डाल दी। आपको पता है मैं कितनी इमोशनल इंसान हूं, मैंने कहा वाह मुसद्दिक, व्हाट एक्टिंग व्हाट एक्टिंग। उसके बाद से आपने मुसद्दिक का म्यूट दबा दिया है यार। उस बंदे की 12 एपिसोड हो गई, एक लाइन नहीं। इतनी एपिसोड गुजर जाती हैं, उसका एक चेहरा नहीं आप दिखाते, मतलब उसको आप कहीं बैकग्राउंड में दिखा देते हैं कि हाँ ये व्हील चेयर से लगी, व्हील चेयर ठीक है, वो मतलब क्या वो बात भी नहीं कर सकता, हमें समझ आ गई वो क्रिपल्ड है, तो क्या उसका वो लाइक बात, उसका कोई डायलॉग नहीं हो सकता, उसका कोई और एक्शन, ठीक है अगर उसको बोलने में लाइक प्रॉब्लम है तो कोई एक्शन तो हो सकता है, कोई उसकी आंखों से इशारा हो सकता है, कोई उसके दूसरे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। आपने तो उसको बिल्कुल ही, इससे अच्छा तो आप मुसद्दिक को ना देते। आपने मुसद्दिक को कास्ट किया है तो आप मुसद्दिक को यूज तो करें, इसकी बजाय तो आप मुसद्दिक की जगह किसी और XYZ एक्टर को ले लेते हैं जिसका कोई इंपैक्ट भी ना होता, बिकॉज एनी विच वे ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही डजंट हैव अ सिंगल लाइन। ये किस तरह का क्यों जाया किया बेचारे मुसद्दिक को। मुसद्दिक की अच्छी खासी स्क्रीन प्रेजेंस है, आपने बिल्कुल ही उसको वो यूं देख रहा है अपने भाई को। मतलब आई वाज जस्ट लाइक, कुछ एक इशारा नहीं, कुछ एक आंख में आंसू नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल जाया जाया किया है ना आपने मुसद्दिक को। पता नहीं क्या हो रहा है भाई। वहां जो है
जब ये सारी मार कुटाई होती है ना, उसके बाद मियाँ जी बैठे होते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि अभी अभी इनकी सुलह सफाई हुई है। सुलह सफाई के फौरन बाद ही इस लड़के ने, अजान समी खान ने, फौरन ही ये पूरा किस्सा कर दिया। तो उसके बाद ये होता है कि बाबर अली बिन यामीन जो है बहुत माफ़ी मांगते हैं सिराज अमृतसरी से कि आइंदा अगर ऐसा हुआ, मैं अपनी बेटी मारिया की कसम खाता हूँ कि मैं अपने बेटे को खुद गोली मार दूंगा, अपने हाथ से गोली मार दूंगा। तो सिराज अमृतसरी कहते हैं जाओ तो मैं माफ़ किया, एक बार फिर जाओ तो मैं माफ़ किया। तो वो माफ़ कर देते हैं उसको। और फिर उसकी जो अजान समी खान की बहन है वो उसे समझाती है कि देखो अभी अभी सुलह सफाई हुई है, तुम ये ड्रामे मत करो, स्टॉप दिस, क्योंकि ये जो है ना अगर यही चलता रहेगा तो ज़्यादा सुलह टिक नहीं पाएगी, तो डोंट डू दिस। वो कोई उसकी बात का, वो कहता है कि हाँ तो क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बिन यामीन जो है वो अपने बेटे से बात करता है अजान समी खान से कि मतलब तुम चाह क्या रहे हो, वट इज इट दैट यू वांट, तुम ये समझ लो कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, और बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। तो हाँ 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 सर तो हिलाता रहता है, लेकिन उसने महमल का पीछा छोड़ना नहीं है। ऑफ कोर्स भाई एंगल इन्होंने स्टार्ट किया तो खत्म करने के लिए तो नहीं किया ऑफ कोर्स एंगल स्टार्ट। तो उसने ये सब और अब नमीर को ये बाहर ले आए तो अब यही दिखाएंगे ना कि नमीर और अजान की 1-on-1 दुश्मनी स्टार्ट है। तो ये उसी बस वही चीज एक्साइटेड है। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ और एपिसोड में। वो महमल जाती है मंटो से मिलने, और सर आप कैसे हैं, सर आप ठीक हैं, सर आप यूं, सर आप यूं, पुप्पो बाहर बैठी है, नहीं वो अंदर नहीं आई, आय हाय ये कबूतर, ये कैसा कबूतर है आपका, अच्छा कबूतर, हाँ हाँ हाँ, मेरी पुप्पो कहती है कि मैं ना आपको देख के ब्लश करती हूँ, और मैं ना आपके बारे में बात करती हूँ तो मैं ब्लश करती हूँ। तो सर मंटो जो है वो यूं जाते हैं कि अच्छा मत किया करो ना दोपहर, मत किया करो ना, अगर मेरे बारे में ब्लश क्यों करती हो, अगर मेरे बारे में बात होती है तो। ये क्या था, तुम गई क्यों थी उनसे मिलने, फोन कर लेती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सर मंटो बेचारे इतना पिटे इतना पिटे इतना पिटे। मिस मारिया जो है वो सर मंटो की नैनी बनी हुई है, उनको जो है वो नाश्ते ला के, चलो वो तो उनकी नेबर है तो उनको नाश्ते ला के दे रही है, बट वेरी वियर्ड दिस होल, इन लोग का जो पूरा डायनामिक है ना तीनों का, ये दोनों टीचर्स और एक के महमल, बहुत ही वियर्ड डायनामिक है। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही वियर्ड डायनामिक है। या तो आप ये हमें कुछ इस तरह का तो कुछ देते बैकग्राउंड कि बचपन से ही मतलब कुछ देते कि ये बचपन से इसको जानते हैं, यू नो, एज लाइक अ किड दे हैव नोन महमल, यू नो, लाइक इसके साथ ही पली बड़ी है, और इसकी एजुकेशन में इन लोगों ने बहुत ज्यादा, अभी मिली है यूनिवर्सिटी में, 1 साल तक हुआ नहीं है बंदी को यूनिवर्सिटी में, शायद 2-3 महीने हुए होंगे। कहाँ इनकी मंगनियां और शादियां और बर्थडेज और ये क्या है, आई हैव नो आइडिया भाई, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई हैव नो आइडिया। फिर वो जब जा रही होती है घर, महमल वहां उनके घर से, मंटो के घर से, फिर वो अपनी पूरी कहानी जो वहां हुई होती है ना पुप्पो को बताती है कि मैंने उनको बता दिया कि आपने मुझसे कहा था कि मैं ब्लश करती हूँ जब मंटो के बारे में बात करती हूँ, चल पगली चल। अच्छा वहां वो आता है ना ऑस्ट्रेलिया वाला भाई, तो उसको बता देते हैं ये लोग कि इसने लड़की पसंद कर लिया और जहां इसने पसंद किया वहां हो नहीं सकती शादी। तो वो कहता है कि क्यों क्यों नहीं हो सकती, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहती तो वो कहते हैं सिराज अमृतसरी की बेटी है। तो कहता है भाई माफ कर दो, अभी अभी दुश्मनी खत्म हुई है, अभी अभी हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो हम अभी नहीं करो ये हरकतें। तो वो जुलेखा क्या कह रही है, जुलेखा से कह रही है बहुत खूबसूरत है वो कमबख्त। व्हाट इज दिस यार, वाई वाई, मतलब कि why would you say that, why would you say that। मतलब जुलेखा कभी महमल से मिली नहीं है, उसके बारे में आप ऐसे, आप किसी स्ट्रेंजर के बारे में ऐसे बात ही नहीं करते आप, मतलब यू नो यू कैन जस्ट से। वो कहती है ना कि अपनी बेटी से कह रही होती है, एक बार अपनी बेटी से बात कर रही होती है, ये सबा हमीद का जो कैरेक्टर जुलेखा है, खदीजा है, समथिंग लाइक दैट, उससे बात करी होती है कि हाँ वो अब देखना ये जिंदगी भर जो है ना महमल महमल करता रहेगा, जस्ट लाइक हिज डैड जो जिंदगी भर सुरैया सुरैया करते रहे। हालांकि बेचारे सुरैया का नाम तक नहीं लेते, लेकिन इनके दिल में ये बैठ गया कि सुरैया सुरैया करते रहते हैं। एनीवेज, मतलब आप कमबख्त, मतलब आप बोल दो कि बहुत खूबसूरत है शायद इसलिए मेरा बेटा उसको बहुत पसंद, कमबख्त के वहां कोई तुक थी, कोई सेंस थी, है भी तो बहुत खूबसूरत कमबख्त। मतलब यार क्यों को जरूरी गालियां घुसानी है, जरूरी आपने गालियां आपने वहां घुसानी है जहां ना सर है ना पैर है गाली का, फजूल में। बस मेरा मूड ना ऑफ हो गया एपिसोड देख के, आई एम सो सॉरी अगर मेरा थोड़ा मूड ऑफ था और अगर आप लोग को मजा नहीं आया, लेकिन मतलब मैं ऐसी हो गई कि यार ये क्या है, वाई। एनीवे चलो ठीक है। तो आज मैंने क्या बात की, बिरयानी बात की, दायन बात की, मैं मंटो नहीं हूँ बात की, गूंज की एपिसोड मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, हाफ एपिसोड तक तो कुछ भी नहीं हुआ था।
बहुत ही मतलब स्टैग्नेंट सी एपिसोड चल रही थी। अगर कुछ होगा तो मैं गूंज के बारे में भी बात करूंगी। तमाशा के रिव्यूज जो है मैं रेगुलरली दे रही हूँ मेरे इंस्टा